नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड री एग्जाम प्राइमरी का आपका फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है। जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर टीआरई थर्ड प्राइमरी को लेकर कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो कि इसको लेकर हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, जो कि प्रूफ आपके संलग्न है, इसको लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई थर्ड प्राइमरी का री एग्जाम हुआ था, तो उसमें यहाँ पर कितने लोग जो है वो शामिल हुए थे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आपके आरटीआई जो है वो लगाए गए थे। और अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इस आरटीआई का जो रिप्लाई है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। सीट को लेकर बात करें तो बढ़ के ये जो आपकी सीट है वो यहाँ पर आपकी 40,000 जो है हो गई है। आरक्षण का जो आपका मामला है इसको लेकर भी हम बात करेंगे। उसके साथ ही आपका रोस्टर क्लियरेंस और जो आपके बैकलॉग का पद है किस तरीके से यहाँ पर आपका जोड़ा जाएगा, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। उसके साथ ही इस बार आने बीपीएससी टीआरई थर्ड में यहाँ पर जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट होंगे आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा है। उसके साथ यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे आप लोग को यहाँ पर और ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, यानी जो आपका सिलेक्शन का प्रतिशत या फिर जो सिलेक्शन का संख्या है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीआरई थर्ड में यहाँ पर प्राइमरी, उसके साथ ही यहाँ पर 6 to 8 में 70% या फिर 70% से अधिक जो आपका सीट होगा उस सीट पे यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उन लोग को यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसे आप यहाँ पर एक तरीके से फिक्स जो है वो समझ सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर क्या किया जाता है कि पासिंग मार्क्स को लेकर, यानी जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर निर्धारित जो है वो किए गए हैं। तो इस बार आपको यहाँ पर शिथिल होते हुए भी जो है आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। ये तो आपका न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसका यहाँ पर हेडलाइन हो गया। बाकी आप यहाँ पर नीचे जो डिटेल, जो आपके ऑथेंटिक प्रूफ या फिर जो साक्ष्य हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो इसको लेकर हम यहाँ पर डिटेल में जो है एक एक करके हम जल्दी से यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं बिना समय गवाए। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए होंगे तो राइट टू एजुकेशन इंडिया को आप यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह जो है वो कर लीजिएगा और इस वीडियो के आप यहाँ पर अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पर पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। पहले वाले पेज पे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आरटीआई का जवाब है कि कितने लोग यहाँ पर एग्जाम में शामिल हुए थे वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, जो कि डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपका जवाब है बीपीएससी की तरफ से आपके दिए गए हैं, डेट यहाँ पर आपका 11 सितंबर 2024 जो है वो दिया गया है। बीपीएससी टीआरई थर्ड है, यहाँ पर आपके प्राइमरी को लेकर है। कुल आवेदन के यहाँ पर संख्या जो है वो दिया गया। तो आवेदन से यहाँ पर क्या मतलब, आपका एग्जाम भी हो गया, फाइनल आंसर के भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए। मेन जो यहाँ पर आपका मतलब है कितने लोग यहाँ पर एग्जाम में उपस्थित हुए थे वो, तो आप यहाँ पर संख्या जो है वो देख सकते हैं, जो कि 1,16,188 टोटल यहाँ पर संख्या जो है वो दी गई है। और इसमें भी जो आपका विषयवार और जो आपका कोटिवार आवेदकों की जो संख्या है वो यहाँ पर आपके संधारित जो है नहीं की गई है कि इसमें जो आपका विषयवार यानी जनरल के कितने लोग हैं, उर्दू के कितने लोग हैं और यहाँ पर बांग्ला के कितने लोग हैं, और उसके साथ ही जो आपका आरक्षण का कोटि होता है उसका जो संख्या है वो यहाँ पर आपके संधारित नहीं किए गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बीपीएससी की तरफ से आपका बोल दिया गया कि टोटल यहाँ पर कुल जो एग्जाम में शामिल हुए थे यहाँ पर टीआरई थर्ड प्राइमरी के एग्जाम में, तो उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर आपके 1,16,188, जो कि आप एक तरीके से मानेंगे कि जब यहाँ पर आपकी वैकेंसी 40,000 के लमसम आपकी वैकेंसी हो रही है और इसमें मात्र यहाँ पर 1,16,000 एग्जाम यहाँ पर जो देने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है, एक तरीके से यहाँ पर बहुत कम जो है वो संख्या है। तो ये आपका संख्या को लेकर हो गया। दूसरे वाले पेज पर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका प्रपत्र जो है वो दिया गया है, जो कि उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक विद्यालय को लेकर, यानी ये आपका जो मामला है 1 to 5 यानी प्राइमरी, उसके साथ यहाँ पर आपका 6 to 8 को लेकर है। दरअसल ये जो यहाँ पर है जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनके तरफ से जो आपकी बैकलॉग की रिक्तियाँ हैं उस रिक्तियों को यहाँ पर काउंट करते हुए जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है उसको लेकर जो आपके निर्देश दिए गए थे, तो उसी का आप यहाँ पर हिस्सा जो है वो देख सकते हैं। जो कि बैकलॉग को लेकर भी आप लोगों के मन में कई ज़्यादा जो आपके डाउट वगैरह है या फिर कन्फ्यूजन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है वो जुड़ती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकलॉग में जो आपकी रिक्तियाँ जुड़ रही हैं, इसका मतलब यह है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, उसके साथ ही जो आपकी बीपीएससी टीआरई टू में जो आपकी रिक्तियाँ बची थी वो आपकी रिक्तियाँ यहाँ पर क्या होगा कि आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में यहाँ पर काउंट जो है होगा। और ये जो आपका काउंट होने के बाद बैकलॉग की रिक्तियाँ, फिर उसके बाद चालू रोस्टर, टोटल यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी हुई और यहाँ पर जो आपका रोस्टर यानी कौन से श्रेणी में है तो वो यहाँ पर आपके बांटने को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कोटिवार बैकलॉग का पद यहाँ पर आपका बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है और यहाँ पर आपके डब्ल्यूबीसी दिए गए हैं, यानी आपका वुमेन बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें आप लोग का प्रश्न ये रहता है कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि अनरिजर्व जो आपका कोटी है तो उसका यहाँ पर जो आपका सीट है क्या ये आपका बैकलॉग में नहीं जुड़ेगा, तो बिल्कुल ये आपका नहीं जुड़ेगा। अनरिजर्व को यहाँ पर आपका कोटी ही नहीं होता है, बल्कि अनरिजर्व सबके लिए यहाँ पर आपके ओपन होते हैं। और आप यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो आपका बैकलॉग का पद होता है यहाँ पर जो आपके आरक्षित श्रेणी होते हैं उसी श्रेणी में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं, अगली जो आपकी वैकेंसी आ रही है यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आ रहा है बीपीएससी टीआरई थर्ड, तो ये जो आपका जुड़ रहा है बीपीएससी टीआरई थर्ड में जुड़ा है यानी टीआरई फर्स्ट
और टीआरई 2 की रिक्तियाँ आपकी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो जुड़ रही हैं, तो इसमें जिस कोटि में जो आपकी रिक्तियाँ बची रहेंगी उसी का यहाँ पर क्या होता है कि उसी में जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर आपकी जुड़ी जाती हैं। और अनरिजर्व का कभी आपकी रिक्तियाँ बचती हैं, कभी रिक्तियाँ नहीं बचती हैं। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आपने देखा था कि अनरिजर्व में क्या कोई सीट आपका बचा है, बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं बचा है। तो इसलिए अनरिजर्व यहाँ पर मतलब इसमें आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके बैकलॉग में नहीं जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अनरिजर्व जो फीमेल है वो तो यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए ये आपका आरक्षित है। तो देखिए जो आपके 50% जो आपके आरक्षण हैं उसमें यहाँ पर क्या है कि अनरिजर्व जो फीमेल हैं उनके लिए ये जो आपका सीट है वो यहाँ पर आपके निर्धारित किए जाते हैं। बाकी अनरिजर्व फीमेल को देखेंगे तो ये आपका कोई आरक्षित कोटि जो है आपका नहीं होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको भी इसी कोटि में आपके जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो फिर आप अपने से भी समझिए कि क्या इस कोटि में कोई आपकी रिक्तियाँ बचती हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है वो नहीं बचती हैं। जब यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बचेंगी ही नहीं तो फिर यहाँ पर बैकलॉग में कैसे आपकी जो रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके काउंट जो है वो की जाएंगी। तो इसलिए जो आपके बैकलॉग के पद जोड़े जाएंगे यानी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जो आपका रिक्तियाँ होगा टीआरई थर्ड में जुड़ेगा, तो यहाँ पर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और आपके यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी हैं उसमें ये आपका रिक्तियाँ जो है वो जुड़ेगा। उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका चालूवार जो कोटिवार चालू रोस्टर है उसमें जो आपके अनुमानित पद हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। इसमें भी आपका बदलाव जो है किया गया, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था टीआरई थर्ड का, तो उसमें आपके 65% जो आपका आरक्षण था उसी आरक्षण के हिसाब से जो आपका रोस्टर था वो यहाँ पर आपके क्लियर किए गए थे। फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो आपका 15% आपका आरक्षण बढ़ा हुआ था उसको समाप्त किया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपके मना जो है वो कर दिए गए। तो फिर यहाँ पर अब जो आपके वर्तमान को लेकर हम यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर आपके रोस्टर क्लियरेंस को लेकर बोले गए हैं, तो इसमें जो आपका 50% जो आपका आरक्षण होगा उसी आरक्षण के हिसाब से यहाँ पर जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपके क्लियर जो है वो किए जाएंगे। तो उसी को लेकर बोला गया कि कोटिवार जो आपका चालू रोस्टर है उसमें यहाँ पर अनुमानित पद, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व दिया गया, ईडब्ल्यूएस दिया गया है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर आपके डब्ल्यूबीसी। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कोटिवार कुल पद यानी जो आपका बैकलॉग का पद, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका चालू रोस्टर का पद है, इन दोनों को यहाँ पर ऐड करने को लेकर बोला गया है। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट होंगे उनके यहाँ पर जो रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके मतलब बढ़ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे कोटिवार में यहाँ पर आपको अनरिजर्व शिफ्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका 50% जो आपका आरक्षण होगा इसमें जो आपकी रिक्तियाँ होंगी बस यही आपकी रिक्तियाँ अनरिजर्व में आई। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई आपका बैकलॉग में पद आपके नहीं होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी आया। लेकिन आप यहाँ पर बीसी में देखेंगे तो बीसी में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका बैकलॉग का पद है वो यहाँ पर आपका हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बीसी यहाँ पर भी है यानी चालू रोस्टर में भी है, और यहाँ पर जो आपका बैकलॉग का पद है इसमें भी आपके यहाँ पर जो है बीसी है। यानी अब यहाँ पर जो आपका कोटिवार कुल पद जो आपका होगा तो बीसी में आपको यहाँ पर डबल पद जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तो आपका जो आपका चालू रोस्टर है उसमें आपके पद हैं बीसी का, और जो बैकलॉग है उसमें भी आपका बीसी का हो गया, तो बीसी का इस तरीके से। फिर उसके बाद जो आपका ईबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी हुआ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो चालू रोस्टर से भी आपका पद होगा और यहाँ पर बैकलॉग से भी पद होगा। तो इसमें यहाँ पर जो पद होंगे वो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कुल पद यहाँ पर आपका दिया गया 9+17। आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 का मतलब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या है कि जो आपके बैकलॉग का पद है वो यहाँ पर आपका 9 है, जो कि यहाँ पर इसका संख्या, और उसके साथ ही 17 देखेंगे तो 17 यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यानी चालू रोस्टर में जो अनुमानित पद है इसका दोनों को यहाँ पर आपका ऐड किया गया है। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी हो गई। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि अनरिजर्व फीमेल का तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका नहीं दिया गया है। तो देखिए अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या होता है कि 50% जो आपका मतलब आरक्षण है, जो आपका सीट है वो यहाँ पर जो पद है वो यहाँ पर आपके आरक्षित जो है किए जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बगल में यहाँ पर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर 50% जो आपका रिक्तियाँ होगा अनरिजर्व के लिए जाएगा, ईडब्ल्यूएस में जाएगा, यहाँ पर आपका बीसी में जाएगा, ईबीसी में जाएगा, एससी में जाएगा, एसटी में जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें भी उसी तरीके से आपकी रिक्तियाँ बढ़ेंगी, यानी जो आपका बैकलॉग का पद होगा अनरिजर्व फीमेल में आपका नहीं काउंट होगा और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल में काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका बीसी होगा तो इसमें जो आपके 50% रहेंगे वो भी आपका रहेगा, और उसके साथ ही जो आपका बैकलॉग का जो आपका पद आएगा उसमें भी आपका रहेगा। उसी तरीके से ईबीसी में भी रहेगा, एससी में भी रहेगा, और उसी तरीके से यहाँ पर आपके एसटी में भी रहेंगे। यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको लेकर दिया गया है, और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी है तो उनको लेकर ये आपका दिया गया है। तो आई होप ये जो है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आपका बैकलॉग का पद होगा वो यहाँ पर अनरिजर्व में कभी भी आपके जो है वो नहीं जुड़ता है, ना ही यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व फीमेल है ना ही उसमें जुड़ता है, ना ही यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस है इसमें भी आपका जो है वो नहीं जुड़ता है। बस यहाँ पर जो आपका आरक्षित कोटि है सिर्फ उसी में ही ये जो आपका बैकलॉग का पद है वो यहाँ पर आपका जुड़ेगा, और जिस वर्ग में जो आपकी वैकेंसी बची रहेगी अगला जो आपका मतलब जो जुड़ रहा है तो उसी वर्ग में यहाँ पर जो आपका सीट होगा वो यहाँ पर आपको जुड़ते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। ये तो आपका बैकलॉग का पद हो गया, और यहाँ पर जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर इसी तरीके से आपका क्लियर होगा। बस इसमें आपका मतलब पहले वाले में अब वाले में यही बदलाव है
कि पहला वाला जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें 65% जो आपका आरक्षण था उसी के अनुसार आपका रोस्टर जो है ये आपका क्लियर हुआ था। अब यहाँ पर बस आपका 15% आपका माइनस करके अब यहाँ पर क्या होगा कि जो 50% आरक्षण होगा उसी आरक्षण के हिसाब से ये जो आपका रोस्टर होगा वो यहाँ पर आपका क्लियर करके जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा उससे पहले ये जो आपका रोस्टर वगैरह है हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो आपको अच्छे से जो है पता चल जाएगा कि कितना किस तरीके से कौन से ज़िले में कैसे कैसे आपके जो है वो रिक्तियाँ हैं। यहाँ से आप जो है वो समझ गए होंगे कि ये जो आपका बैकलॉग का पद है उसमें यहाँ पर जो बिहार के आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर इसका जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा, जो कि दोनों को मिलेगा, चाहे आप मेल होंगे या फिर यहाँ पर आप जो है फीमेल होंगे। तो आप लोग को लेकर यहाँ पर गुड न्यूज़ है। और इसमें भी आप यहाँ पर रिक्तियों को लेकर देखेंगे तो एक डाटा जो आपके दिए गए थे कि 11,000 से अधिक जो आपके बैकलॉग का पद है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में प्राइमरी में जो है वो यहाँ पर आपका काउंट जो है होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 28,000 प्लस आपकी वैकेंसी थी टीआरई थर्ड की। अब यहाँ पर आपका 11,000 प्लस आपके जुड़ रही है, लगभग आपके यहाँ पर 40,000 के लमसम आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका बैकलॉग का पद है इसमें यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिस वर्ग में आपकी रिक्तियाँ बची रहेंगी, जैसे मेल का जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी रिक्तियाँ बची रहेंगी उसमें ही जुड़ेगा और वो उनका जो लाभ होगा केवल फीमेल को ही मिलेगा। और उसके साथ ही इसमें ये भी बेनिफिट है कि जैसे मेल जो कैंडिडेट हैं तो बैकलॉग में जितना मेल कैंडिडेट का सीट जिस भी कोटी में आया तो उसमें यहाँ पर जो केवल मेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो फीमेल को बेनिफिट मिल जाता है वो यहाँ पर आपके अनरिजर्व में यहाँ पर आपके जो है मिल जाते हैं। क्योंकि अनरिजर्व फीमेल में यहाँ पर क्या होता है कि अनरिजर्व फीमेल का जो सीट होता है वो यहाँ पर टोटल फीमेल के लिए होता है, और यदि वो लोग यहाँ पर मेरिट में आ जाते हैं तो अनरिजर्व यहाँ पर जो होता है इसमें उन लोग को यहाँ पर क्या है कि शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि अनरिजर्व कोई कोटा नहीं होता है, अनरिजर्व सभी के लिए यहाँ पर ओपन जो है वो रहता है। तो बैकलॉग के लिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि बैकलॉग में यहाँ पर जो भी आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं, जो कि आरक्षित श्रेणी में सिर्फ यहाँ पर जो बिहार के कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही होंगे, तो उन्हीं लोगों को सिर्फ यहाँ पर जो है फायदा मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ दिन पहले का जो है 19 पेपर देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि तीसरे चरण यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक का मतलब यहाँ पर प्राइमरी, उसके साथ ही 6 to 8 में ज़्यादा यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अध्यापक जो है बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैकलॉग का पद है उसमें यहाँ पर महिलाओं की भी नियुक्ति की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पे किया ही जाएगा, क्योंकि उनका भी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपका बचेगा। जब उनके लिए यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ आ रही हैं तो निश्चित तौर पे उनका भी जो चयन होगा वो यहाँ पर आपके बैकलॉग की जो रिक्तियाँ होंगी उस पद पे उन लोग का भी यहाँ पर जो है वो चयन होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर जो हमने बोला था कि 70% या फिर 70% से अधिक जो फीमेल होंगी उनका यहाँ पर चयन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि ऑलरेडी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर 50% जो पद है वो यहाँ पर आपके प्राइमरी, उसके साथ ही 6 to 8 में आपके आरक्षित जो है वो कर दिए जाते हैं। और इस पद पे जो मेल कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर कभी भी जो है वो नहीं आएंगे, भले ही ये जो आपका पद होगा ये आपका उसी तरीके से जो है वो बच जाएगा। तो 50% तो यहाँ पर इनके लिए ऑलरेडी यहाँ पर आपका पद हो गया। फिर यदि ये यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल हैं 10% यदि मेरिट में ही भी आ जाते हैं, और निश्चित तौर पर 10% से अधिक ही यहाँ पर जो फीमेल होती हैं वो यहाँ पर मेरिट में आ जाती हैं, तो फिर इन लोग का जो चयन होता है वो यहाँ पर आपके अनरिजर्व में यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 10% आप यहाँ पर 10% मात्र जोड़िए, 10% यहाँ पर और हो गया। और यहाँ पर 10% जो आपका बैकलॉग का पद है यदि इनको मिला, निश्चित तौर पे यदि इनके लिए भी जो बैकलॉग का पद है यदि इनके वर्ग में बचा है और इन्हीं के वर्ग में यहाँ पर जुड़ रहा है तो इनको यहाँ पर मिलेगा। तो 10% भी यदि इनको बैकलॉग का पद मिल गया तो इसका मतलब साफ है कि 10% और इनका जो चयन है वो यहाँ पर आपके अधिक जो है हो गए। 50% इनका जो आरक्षण है वो तो यहाँ पर है ही, और फिर उसके बाद 10% मेरिट में भी आप यहाँ पर मान लीजिए, और 10% यहाँ पर बैकलॉग, 70% ऐसे ही हो गया। और थोड़ा बहुत और यहाँ पर ऊपर नीचे आपका हुआ तो 70% से अधिक यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होंगे इस बार यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में प्राइमरी और उसके साथ ही 6 to 8 में आपको यहाँ पर चयनित होते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि यहाँ पर 70% जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर इस बार बीपीएससी टीआरई थर्ड में वो यहाँ पर नियुक्त जो है होंगी। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनका यहाँ पर जो चयन होने का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर इस तरीके से इतना अधिक है। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि पहले आपका 65% आरक्षण था, फिर अब यहाँ पर आपका 50% आरक्षण हो गया, और किस तरीके से यहाँ पर कैसे आपका जो आरक्षण है वो यहाँ पर आपके दिए जाते हैं तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए। बस इतना ही इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो है मेन है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे आते हैं
जैसे ऊपर आपने थंबनेल में देखा होगा जिसमें हमने बोला था कि यहाँ पर जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उसको भी यहाँ पर आपके शिथिल जो है वो किए जा सकते हैं। तो आपके मन में यही संशय होगा कि क्या ऐसा भी आपका हो सकता है, तो बिल्कुल आपका ऐसा जो है हो सकता है। आप यहाँ पर ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसे आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा यहाँ पर जो फीमेल और उसके साथ यहाँ पर जो निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर पास होने के लिए 32% जो आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके होने चाहिए। 32% का मतलब यहाँ पर 38.4 यानी 38.5 नंबर आता है, उसे आप यहाँ पर 39 जो है मार्क्स आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जो आपके बैकलॉग का पद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 28,000 तो ऑलरेडी आपके यहाँ पर पद हैं और फिर उसके बाद इस 28,000 में से आप यहाँ पर 50% आप यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको आप यहाँ पर जो है वो सीट देंगे। और फिर इस 50% में से यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मान लीजिए यहाँ पर BC और EBC में यहाँ पर क्या है कि जो आपके पासिंग मार्क्स है हो सकता है कि आपका शिथिल न करना पड़े, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि SC और ST में हो सकता है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि ये जो आपके पासिंग मार्क्स है उसको भी यहाँ पर आपके शिथिल जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे बोले गए हैं कि यदि आपका 75% जो आपके पद होंगे वो यदि यहाँ पर आपके नहीं भरते हैं तब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों के हित का ध्यान रखते हुए उसे भी यहाँ पर शिथिल किया जा सकेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उसे आपका ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उसको भी आपका जो है हटा दिया जाएगा, यानी इससे कम भी आपका नंबर रहेगा तो भी यहाँ पर आपका जो है वो चयन हो जाएगा। लेकिन 50% तक आपका पद नहीं भरेगा तब, या 75% तक आपका पद नहीं भरेगा तब, यदि 75% जो आपकी वैकेंसी है वो यदि कंप्लीट हो जाती है तब फिर ऐसा यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर थोड़ा बहुत चांस बन रहे हैं, यहाँ पर जो SC और ST कैटेगरी के जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को लेकर यहाँ पर जो चांस है वो यहाँ पर आपका बन रहा है कि जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है हो सकता है या फिर मैक्सिमम चांस है कि वो भी यहाँ पर आपका शिथिल जो है हो जाए। बाकी यहाँ पर ये जो आपका शिथिल होगा तो ये आपका जो नंबर होगा ये यहाँ पर आपका 39 नंबर से जो है वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे अब पता नहीं यहाँ पर कितना जो है हो जाए, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो हर एक चीज़ आप लोग के सामने जो है हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका लोड लेना है कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम वगैरह में जो है वो शामिल होना है। तो आप यहाँ पर कुछ दिन और जो है इंतजार कर लीजिए, हर एक चीज़ आप लोग के यहाँ पर जो है वो सामने हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया किस तरीके से यहाँ पर आपकी कितनी रिक्तियाँ जोड़ी जाएंगी और किस तरीके से यहाँ पर आपका बैकलॉग पद होगा, यहाँ पर जो आपका रोस्टर है वो यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और उसके साथ यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा ही, यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को और ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उसको लेकर यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आप बोलेंगे कि कैसे यहाँ पर हमको जो है बेनिफिट मिलेगा। देखिए आप लोग को इस बार मतलब इस तरीके से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इससे जो है वो समझिएगा, स्टार्टिंग में जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उस टाइम पर जो आपका आरक्षण का दायरा था वो यहाँ पर आपका 65% था। 65% का मतलब यहाँ पर 15% जो आपका आरक्षण था वो यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आपका 15% आरक्षण बढ़ा हुआ था वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दिए गए, यानी ये जो आपका 15% जो आपका आरक्षित सीट में जा रहा था अब ये जो आपका सीट होगा अनरिजर्व में आएगा। और आप यदि अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जो 15% आपका सीट जा रहा था अब यहाँ पर आपको 15% जो आपका सीट होगा वो यहाँ पर आपका मिलेगा और इस पर आप यहाँ पर आसानी से जो है फाइट करेंगे। तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला ना, क्योंकि 15% आपके लिए रिक्तियाँ और यहाँ पर आपकी आ गई और इस पर आप यहाँ पर फाइट करेंगे और मेरिट में आएंगे तो आपका यहाँ पर चयन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिला। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जब यहाँ पर हम मेल कैंडिडेट को यहाँ पर बात करें बेनिफिट को लेकर तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर प्लस आपके बेनिफिट होते हैं। प्लस बेनिफिट का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे अब जो आपका आरक्षण का दायरा होगा वो यहाँ पर आपके 50% जो आपका आरक्षण होगा इसी जो आरक्षित सीट होगा इस पर यहाँ पर आप लोग को जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो आपका नोटिफिकेशन होगा, जो आपका TRE 3 की रिक्तियाँ होंगी वो भी यहाँ पर आपकी होंगी, यानी कि यहाँ पर जो आपका आरक्षण का दायरा बढ़ा था वो यहाँ पर आपका 15% बढ़ा था, यानी 15% जो आपका आरक्षण का दायरा बढ़ा हुआ वो आपका कटा। तो ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके अनरिजर्व में तो आपकी आई, उसके साथ ही ये जो आपका
आरक्षण का दायरा 15% आपका बढ़ा था, यहाँ पर जो आपका फीमेल वाला जो आपका 50% जो आपकी आरक्षित सीट होता है, तो उसमें भी तो यहाँ पर जो अनरिजर्व फीमेल थे और उसके साथ ही अनरिजर्व फीमेल के बाद जो आरक्षित कोटी आपका होता है उसमें तो आपका ये जो आपका 15% आरक्षण था वो यहाँ पर आपका बढ़ा, और फिर वो जो आपका कटा, तो फिर ये आपका जो रिक्तियाँ होंगी कहाँ पर जाएंगी, अनरिजर्व आपके यहाँ पर फीमेल में जो है वो जाएंगे। और यहाँ पर आप यदि अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो मेरिट बनता है स्टार्टिंग में तो आपका यहाँ पर अनरिजर्व फीमेल के कोटी में बना, और आप यदि मेरिट में आई तो आपका जो अनरिजर्व है इसमें यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो चयन होता है वो यहाँ पर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग को यहाँ पर डबल जो है बेनिफिट मिल रहा है, यानी आपका जो अनरिजर्व फीमेल वाला है उसमें तो यहाँ पर आपका चयन हुआ, और आरक्षण का दायरा इसमें भी आपका 15% बढ़ा था, क्योंकि 50-50% जो आपकी सीट है उसका यहाँ पर बंटवारा हुआ, तो वो जो आपका 15% बढ़ा हुआ कटा, तो इसका मतलब यह है कि अनरिजर्व जो आपका फीमेल होगा इसमें आपकी रिक्तियाँ बढ़ेंगी। और इसी तरीके से जो आपका अनरिजर्व होगा यानी जो आपका मेल एक तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं, तो इसमें भी 15% जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षित सीट आपकी गई थी वो भी यहाँ पर आपकी कटी, तो अनरिजर्व में जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपकी बढ़ें, तो यहाँ से आप लोग को इस तरीके से जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपका मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चयन को लेकर है, तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर चयन जो है वो ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप आरटीआई जो है वो रिपोर्ट देख सकते हैं, ये आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट प्राइमरी का जो है रिपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि कुल जो चयनित पुरुष हैं, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो जनरल यानी जो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको लेकर, कि कुल चयनित जो पुरुष हैं उनकी जो संख्या है 7,949 यहाँ पर आपकी दी गई है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कुल चयनित पुरुष की जो संख्या है 7,949, और इस 7,949 में से यहाँ पर जो दूसरे राज्य के कुल चयनित पुरुष हैं उनकी जो संख्या है 3,909 है। और वहीं आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लेकर देखेंगे तो कुल चयनित जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 17,795 है, और दूसरे राज्य के जो कुल चयनित महिलाओं की संख्या है 10,112 है, जो कि ये आपका 10,112 कैसे आ जाता है, जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से आपका है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस 17,000 में से यानी 17,000 तो यहाँ पर टोटल फीमेल चयनित हैं, मतलब यहाँ पर सामान्य श्रेणी की हम बात कर रहे हैं 17,795, और इस 17,795 में से यहाँ पर 10,112 जो फीमेल हैं अदर स्टेट के जो है वो यहाँ पर फीमेल चयनित हैं, क्योंकि इनका मेरिट आपके अनरिजर्व फीमेल में बनेगा, और यदि मेरिट में आई तो यहाँ पर अनरिजर्व जो सीट होता है वो भी यहाँ पर इन लोग को जो है वो दिया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इन लोग का जो चयन जो संख्या है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। और इस बार भी ऐसा ही आपका होगा, क्योंकि आपका जो 15% आरक्षण वाला यहाँ पर जो है उसके यहाँ पर रिक्तियाँ आपकी मिल रही हैं, और इसकी रिक्तियाँ मिलेंगी तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, एक तो आपका अनरिजर्व को लेकर, और दूसरा मतलब यहाँ पर पहला आपका अनरिजर्व फीमेल को लेकर, और दूसरा यहाँ पर आपका अनरिजर्व को लेकर। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका चयन का मतलब चयनित होने का जो आपका संख्या है इस बार भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे जो है वो देखने को मिलेगा। वैकेंसी को लेकर तो हमने ऊपर ही बता दिया था कि प्राइमरी की वैकेंसी 28,000 प्लस है, और यहाँ पर 28,000 प्लस ये यहाँ पर क्या होगा कि मतलब 28,000 प्लस टोटल आपकी वैकेंसी है, लेकिन आप यहाँ पर मानेंगे कि ये जो आपके बैकलॉग के पद हैं 11,000 प्लस आपके बैकलॉग का जो पद है वो यहाँ पर आपका जुड़ेगा, और ये जो आपका 11,000 पद जुड़ रहा है केवल आरक्षित जो कैंडिडेट होंगे मेल और जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो सिर्फ उनके लिए ये आपका 11,000 आपकी रिक्तियाँ जो है वो रहेंगी। बाकी टीआरई थर्ड की जो आपकी रिक्तियाँ स्टार्टिंग में थी वो यहाँ पर 28,000 रिक्तियाँ थी। तो टोटल यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 40,000 की लमसम टोटल आपकी वैकेंसी होगी, तो उस वैकेंसी पे आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कितने लोग पेपर दिए, यहाँ पर कितना आपका सीट हुआ, और यहाँ पर जो आपका आरक्षण का जो आपका मामला था पुराना, और यहाँ पर किस तरीके से अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोग यहाँ पर बेनिफिट जो है मिला है, और किस तरीके से यहाँ पर 70% जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर प्राइमरी और उसके साथ ही 6 to 8 में चयनित होते हुए जो है आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है किस तरीके से यहाँ पर आपका शिथिल जो है होगा। तो अभी के लिए तो मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।